Good morning, student. I am going to start topic growing plant from leaves. In chapter 1, number 1, growing plants. Leaves of Bryophyllum plant have buds in the notches along the margins. जो ब्रायोफाइलम की लीव होती है, ये आप इस डायग्राम में लुक एट दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे आपकी ये जो भी ये लीफ है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये जो लीफ है इसके मार्जिन्स पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे लीफी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. क्लियर है? तो ये जो लीफी बर्ड स्ट्रक्चर है, जब ये लीफ बर्ड सॉइल के अंदर इसको ग्रो कराते हैं तो इस लीफ से भी एक न्यू प्लांट क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है. क्लियर? तो ये किसकी लीफ है? ब्रायोफाइलम की लीफ है. ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे से लीफ बर्ड पूरे मार्जिन के इस पूरी लीफ के कॉर्नर में इस तरीके से आ जाते हैं. और इस लीफ बर्ड को अगर सॉइल के अंदर ये व्हेन द लीफ फॉल ऑन सॉइल, जब ये लीफ सॉइल में फॉल होती है, दिस प्लांट गेट सेपरेटेड एंड डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट, और एक इंडिपेंडेंट प्लांट की फॉर्म में क्या हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. तो ग्रोइंग प्लांट ऑफ फ्रॉम लीव्स में एग्जांपल हमारे पास में क्या है, ब्रायोफाइलम. क्लियर? Next topic is growing plant from spores. Growing plant from spores. इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट लाइक फर्न, कुछ प्लांट्स जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ फर्न, ये फर्न प्लांट की लीव है. लीव के अंडर साइड में यानी नीचे की तरफ ये जो ब्राउन कलर का स्पॉट आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्पोर्स है. क्या है? स्पोर्स है. प्लांट के फर्न का एग्जांपल दिया है. फर्न प्लांट की जो लीफ है उसके अंडर साइड में इस तरीके से ब्राउन कलर की ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला है, स्पोर्स. क्लियर? फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ फर्न लीफ. ये फर्न लीफ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. फंजाई लाइक मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आल्सो ग्रो फ्रॉम स्पोर्स. आपने मशरूम देखा हुआ है उसमें, और ब्रेड मोल्ड मीन्स ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर का, कई बार काफी पुरानी ब्रेड हो जाती है तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी स्पोर्स ग्रो हो जाते हैं. और वो स्पोर्स एयर के थ्रू इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, और जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं वहां और उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी प्रॉपर वाटर मिलता है, एयर मिलती है, जो उनको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मिलता है, तो स्पोर्स से भी क्या होता है, एक न्यू प्लांट क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है. तो ग्रोइंग प्लांट्स फॉर स्पोर्स में एग्जांपल हमारे पास में फर्नली, मशरूम, ब्रेड मोल्ड. क्लियर? Our next topic is agriculture. Agriculture is the practice of growing plants on a large scale for food and other purpose. Agriculture एक वो प्रैक्टिस है या अभ्यास है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं लार्ज स्केल पे. किस लिए? फॉर फूड या कोई अदर पर्पज भी हो सकता है. जैसे हमें प्लांट से फाइबर्स भी मिलते हैं, प्लांट से हमें और भी चीजें मिलती हैं, हमने स्टार्टिंग में रीड किया. तो अगर हम उन चीजों को लेना चाहते हैं एक लार्ज स्केल पर, हम उस फूड के लिए या किसी अदर पर्पज के लिए प्लांट्स को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर. क्लियर? प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. एक लार्ज स्केल पर हम एक ही टाइप के प्लांट्स को अगर क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं. लार्ज स्केल पर एक वन काइंड के प्लांट को, एक ही तरह के प्लांट्स को क्या कराया, ग्रोन कराया एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. पर्टिकुलर एरिया पे और एक पर्टिकुलर सीजन यानी विंटर में कि समर में, मॉनसून में, उसी पर्टिकुलर सीजन में आर कॉल्ड क्रॉप्स. क्रॉप्स की डेफिनेशन वापस देखते हैं. प्लांट्स ऑफ वन काइंड ऑफ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. जो प्लांट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पर हम एक ही टाइप के प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं. कहाँ पर ग्रो करा रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया जो हमारे फील्ड का एक एरिया है उसमें, और एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, और एक ही सीजन में उसको, पर्टिकुलर सीजन में उसको ग्रो कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं. क्लियर है? फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन. फार्मर क्या करता है, ग्रो कराता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को
डिफरेंट सीजन में, अलग अलग सीजन में, कुछ सीजन में कुछ क्रॉप ग्रो कराया गया, समर में अलग, विंटर में अलग, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग सीजन होता है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन पे डिफरेंट क्रॉप को फार्मर ग्रो कराते हैं। क्लियर? क्रॉप्स लाइक राइस एंड मेज, क्रॉप्स हैं जैसे एग्जांपल दिया है राइस और मेज का। क्लियर? राइस और मेज दैट आर ग्रोन इन समर, राइस और मेज को कब ग्रो कराया जाता है? अभी आया ना पर्टिकुलर सीजन, तो कौन से पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कराते हैं? समर सीजन। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून, हार्वेस्टेड मीन्स क्या होता है? कटिंग ऑफ, कटिंग ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे कटिंग ऑफ क्रॉप्स बोल सकते हैं अपन। हार्वेस्ट का मतलब कट करना, प्लांट्स को, क्रॉप को कट करने का टाइम कब आता है? मॉनसून सीजन में, एंड ऑफ मॉनसून सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी ऐसी क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। वापस देखते हैं, फार्मर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट सीजन्स में ग्रो कराते हैं। कुछ क्रॉप का एग्जांपल दिया है जैसे राइस और मेज। राइस और मेज जो है ग्रो होता है कब? तो समर सीजन में। समर सीजन में तो हम क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, और हार्वेस्टेड यानी कट करते हैं उसको कब? एंड ऑफ द मॉनसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एंड ऑफ द मॉनसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट, क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम, कुछ क्रॉप्स जैसे कि व्हीट और ग्राम जो होते हैं वो क्या होंगे? क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड ग्राम दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, और कुछ क्रॉप्स जैसे व्हीट या ग्राम जो है वो क्या होते हैं? ग्रो इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में उसको क्या कराते हैं? ग्रो कराते हैं। एंड हार्वेस्टेड, और हार्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया? कट कराते हैं, कौन से सीजन में? स्प्रिंग सीजन में। क्लियर? Wheat and gram that are grown in winter season and harvested in the spring season are called rabi crops. क्लियर? अगर हम व्हीट और ग्राम का एग्जांपल दिया है, रबी क्रॉप्स की एग्जांपल क्या होगा? व्हीट और ग्राम। इनको कब ग्रो कराया जाता है? विंटर सीजन में इनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टेड कब किया जाता है? स्प्रिंग सीजन में किया जाता है। ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। Vegetables like cauliflower and pea are grown during winter. वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, पी हो गए, ग्रो होते हैं कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। वेयर एज वेजिटेबल लाइक ब्रिंजल एंड गर्ल आर ग्रोन ड्यूरिंग अ समर सीजन, और ये वेजिटेबल्स कब ग्रो कराई जाती है? समर सीजन में। तो यहाँ पर हमें क्या पता पड़ रहा है? यहाँ पता पड़ा कि हम एक लार्ज स्केल पर एक ही टाइप की क्रॉप को पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर सीजन में क्रॉप कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स के दो मेन डिफाइंड मेन पार्ट्स दिए हुए, एक खरीफ क्रॉप है और एक रबी क्रॉप है। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? ऐसे खरीफ क्रॉप में क्या होगा? ऐसी क्रॉप्स जिनको हम समर में क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं और हार्वेस्टेड करते हैं एंड ऑफ द मॉनसून। क्लियर? आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एग्जांपल राइस एंड मेज। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्या? ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ग्रो कराते हैं कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, और हार्वेस्ट कर लेते हैं स्प्रिंग सीजन में, आर फॉर रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप के एग्जांपल हो गए हमारे पास में व्हीट एंड ग्राम। कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ को हम कॉलीफ्लावर और पी है उनको विंटर में ग्रो कराते हैं, और ब्रिंजल, गार्ड ये जो है इसमें कब ग्रो कराएंगे? समर में ग्रो कराएंगे। आई थिंक क्लियर? डिफरेंट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अभी हमने देखा कि जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में तो ग्रो होते हैं, बट दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टू। लेकिन उनको क्या डिफरेंट टाइप की और क्या चाहिए होती है? सॉइल भी चाहिए होती है। राइस एंड जूट, एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस और जूट का। ग्रो वेल इन क्ले सॉइल, कहाँ पर? ग्रे सॉइल। राइस और जूट कौन सी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं? क्ले सॉइल में। अब क्ले सॉइल की क्या क्वालिटी होती है? क्ले सॉइल की क्वालिटी होती है कि ये क्या करते हैं? विच कैन होल्ड पेलेंटी ऑफ वाटर। क्ले सॉइल की क्वालिटी होती है कि ये बहुत सारे वाटर को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हीट, ज्वार, बाजरा, व्हीट, ज्वार, बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल। जो व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, इस टाइप की जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी सॉइल में ग्रो होती है? सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल जो होती है क्ले सॉइल की अपोजिट होती है। क्ले सॉइल में हमने क्या कहा? विच कैन होल्ड पैलेंटी ऑफ वाटर, ये क्या करती है? बहुत सारे पानी को होल्ड करके रखती है। क्लियर है? लेकिन सैंडी सॉइल क्या करती है? पानी को होल्ड करने की क्वालिटी इसमें नहीं होती है। इसमें से जो भी पानी होगा वो उसको आगे की तरफ मूव कर देगी। तो सैंडी सॉइल में क्या क्वालिटी है? वाटर को होल्ड करके नहीं रखती है।
क्लियर। नेक्स्ट, कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, और जो कॉटन है वो कौन सी सॉइल में ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। टी प्लांट ग्रो इन सॉइल ऑफ हिली एरिया, जो टी प्लांट है, जो हमारा ट्री प्लांट है वो कौन सी सॉइल में, कौन सी सॉइल में, सॉइल हिली एरिया की जो सॉइल होती है, यानी हिल एरिया जो होते हैं वहां पर क्या ग्रो होते हैं, टी प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे लाइक आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ पर टी प्लांट ग्रो होते हैं। इस पैराग्राफ में हमने वापस रीड किया कि डिफरेंट प्लांट, नॉट ओनली डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट सीजन्स पे तो डिपेंड करते ही है, डिफरेंट डिफरेंट, बट ये आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, उनको डिफरेंट टाइप की सॉइल भी चाहिए होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास में आ रहा है राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्ले सॉइल, तो राइस और जूट है वो अच्छे से ग्रो होते हैं कौन सी सॉइल में, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की क्वालिटी क्या हो गई, विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, ये क्या करती है, बहुत सारे पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल पढ़ा वीट, ज्वार, बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल, वीट, ज्वार और बाजरा कौन सी सॉइल में ग्रो होते हैं, सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं। सैंडी सॉइल क्ले सॉइल के अपोजिट होती है, इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। कॉटन सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल में, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होती है। टी जो है वो हिली एरिया जो होते हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से ग्रो होती है, जैसे आसाम में, दार्जिलिंग में हिल एरिया होता है वहां पर टी ग्रो होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रहा है स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करते टाइम पे इसको स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से स्टेप होते हैं हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है प्लोइंग, द फील्ड इज प्लोड, प्लोड का मतलब होता है उसको खोदना, ठीक है। प्लो मीन्स टू डिग एंड टर्न ओवर अ फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्लो। प्लो जो होता है ना, ये आप पीछे देख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या बोला जाता है, प्लो बोला जाता है। इस प्लो की हेल्प से क्या किया जाता है, सॉइल को डिग किया जाता है और नीचे वाली सॉइल को ऊपर और ऊपर वाली सॉइल को नीचे, ऐसे टर्न ओवर कर देते हैं सॉइल को। तो प्लोइंग में क्या होता है, हम उसको सॉइल को डिग यानी खोदते हैं और ऊपर सॉइल को टर्न करते हैं, ठीक है। टर्न ओवर अ फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ प्लो। प्लो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो आप ये ट्रैक्टर के पीछे की तरफ देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, प्लो। प्लोइंग करने की जरूरत क्यों है, इसकी क्या क्वालिटी होगी, सो दैट द सॉइल बिकम लूज। फ्लोइंग करने के कारण जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, बिकम लूज, क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। ओके, आफ्टर फ्लोइंग सेकेंड स्टेप इज मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और केमिकल जो है, फर्टिलाइजर्स जो है, केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर आर एडेड टू द सॉइल। सॉइल में क्या किए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। मैन्योर क्या हो गया, खाद हो गई, जिसमें बहुत सारा नरिशमेंट होता है, और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, जैसे यूरिया दे देते हैं, जिससे प्लांट प्रोटीन प्रिपेयर कर पाता है अच्छे से ना। तो ये चीजें का छिड़काव कर दिया जाता है कहाँ पर, पूरी सॉइल के अंदर, ठीक है, जिससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वालिटी या न्यूट्रिएंट की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर। अब हमारी सॉइल यूज भी हो गई है, अब हमारी सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी आ गए हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारे पास में आ रहा है सीड्स आर सोन। अब हमारी सॉइल पूरे अच्छे से तरीके से प्रिपेयर हो गई, तो थर्ड में हमने क्या किया, सीड्स को सोन कर दिया। सोन का मतलब क्या होता है, बोना। सीड्स, सोन का मीनिंग क्या हो गया, बोना। फोर्थ पॉइंट आ रहा है द क्रॉप इज irrigated. Irrigation means to supply water to an area of land through pipes or channels so that the crop will grow. सीड्स को हमने बो दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सीड्स वाली जगह पे उनको पानी अवेलेबल करवाते हैं, सप्लाई करते हैं वाटर का। तो पानी सप्लाई करना वाटर को ही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन क्या होगा, सप्लाई करना वाटर का। क्लियर। तो द क्रॉप इज इरिगेटेड, इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर टू एन एरिया, उस एरिया में वाटर को क्या करना, सप्लाई करना। पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं या कुछ चैनल्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं क्रॉप को, ताकि क्रॉप क्या हो सके, अच्छे तरीके से ग्रो हो सके। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर, द क्रॉप इज स्प्रेड विद केमिकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेस्ट, सच केमिकल आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। सम केमिकल आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। अब हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो गई, हमने बीज बो दिए, शोन कर दिया, और अब हमने उसको क्या किया, इरिगेशन यानी कि वाटर की सप्लाई कर दी। अब जो हमारी प्लांट प्रिपेयर होने लगती है, क्रॉप प्रिपेयर होने स्टार्ट हो जाती है, तो क्रॉप जो ये प्रिपेयर होने स्टार्ट हो गई, तो इसमें पेस्ट क्या होंगे, आना स्टार्ट कर देंगे, उसको खाने स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने देखा अभी थोड़े टाइम में ग्रास ऊपर्स बहुत सारे आए थे, उनसे प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स का
स्प्रे करना पड़ता है। तो ये पेस्टिसाइड्स का फिर क्या किया जाता है, स्प्रे, ताकि कोई भी इंसेक्ट है या पेस्ट है वो हमारी क्रॉप को क्या नहीं करे, खराब नहीं करे। ठीक है। सिक्स्थ स्टेप हमारे पास में हो गया, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। अब क्रॉप को क्या कर लिया जाएगा, हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मीनिंग क्या था, कटिंग ऑफ क्रॉप। क्लियर। तो क्रॉप को क्या किया जाता है, वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट मीन्स यहाँ पर दिया हुआ भी है, टू कट एंड गैदर अ क्रॉप। प्लांट जो भी हमारी क्रॉप है उसको क्या करना, कट करना और उसको गैदर करना, यानी कि इकट्ठा करना। ठीक है। हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप। अब हमारे पास, हमने प्लांट्स को, क्रॉप को ग्रो करा लिया, पहले सॉइल प्रिपेयर की। सॉइल प्रिपेयर करने के बाद में उसमें मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर दे दिए, ताकि उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थर्ड स्टेप में हमने सीड्स को सोन कर दिया, बो दिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, उसको वाटर की सप्लाई दे दी। फिफ्थ स्टेप में हमने पेस्टिसाइड से प्रोटेक्ट कर दिया। और सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया, सिक्स्थ स्टेप में हमने हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया, यानी कट कर दिया और उसको इकट्ठा कर दिया। क्लियर। अब जो क्रॉप हमारे पास में हार्वेस्ट के इकट्ठे होने के बाद में आ रही है, अब उस क्रॉप नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स। अब हमने क्रॉप को कट किया है, तो उसको भी हमें किससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एनिमल्स से, बर्ड्स से, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग से पहले भी और बाद में भी हमें दोनों टाइम उसको एनिमल से, बर्ड से, इंसेक्ट से, इन तीनों चीजों से, और भी जो माउस हो गए, घास ऊपर हो गए, उन सब चीजों से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इन एनिमल्स। क्लियर। बिगर एनिमल लाइक काउ एंड buffalo can be kept away by proper fencing around the field। जो बड़े एनिमल होते हैं, जैसे काउ हो गया, buffalo हो गए, कई जगह पर डियर होते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, पूरी हमारा जो फील्ड है उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, उस बाड़ लगा देते हैं। आपने देखा होगा कई वायर की कर देते हैं, कई स्पाइंस वाली जो पेड़ होते हैं वो लगा देते हैं। तो चारों तरफ उसके बाउंड्री इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं, ताकि ये एनिमल्स अंदर एंटर ना हो पाए। ठीक है। स्केयर क्रोज हेल्प टू कीप द बर्ड्स अवे। और स्केयर क्रो की हेल्प से क्या करते हैं, बर्ड्स को दूर भगाते हैं। ये डायग्राम में आपको बना हुआ है स्केयर क्रो। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। और पेस्टिसाइड्स का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं उस क्रॉप के ऊपर, ताकि प्रोटेक्ट कर सके हम उसको, किस चीज से, इंसेक्ट से। पेस्टिसाइड्स का क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है किसके ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर। किस लिए कहते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट, ताकि वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके किससे, इंसेक्ट से। क्लियर। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, एक बार जो क्रॉप हार्वेस्टेड हो जाती है, इट इज स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अब उसको स्टोर भी क्या किया जाता है, प्रॉपर्ली करना होता है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट। उसके अंदर कोई इंसेक्ट नहीं हो, स्मॉल एनिमल्स या मॉइस्चर नहीं आ जाए। अगर ये चीजें होंगी तो हमारी पूरी क्रॉप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर उसमें इंसेक्ट्स आ गए, छोटे छोटे, वो चूहा हो गया, ऐसी चीजें उसमें मूव होने लगी, वो उसको खाकर खराब कर देंगे। मॉइस्चर यानी नमी के कारण क्या होगा, तो वो सड़ जाएगी जो भी हमारी क्रॉप होगी, है ना। तो इसीलिए हमें जब हार्वेस्ट होने के बाद में जब हम उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते टाइम पे हमें ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, इंसेक्ट से, स्मॉल एनिमल से एंड मॉइस्चर से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। हार्वेस्ट करने के बाद में जो भी ग्रेन्स हैं, जैसे व्हीट ग्रेन हो गया, राइस ग्रेन हो गया, बाजरा हो गया, पल्सेस यानी जो दालें हो गई, इन सबको एयर टाइट कंटेनर में हमें क्या करना पड़ता है, पैक, स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर हम इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्लियर। तो हमने आज क्या रीड किया, इस चैप्टर आपका कंप्लीट है। चैप्टर क्या था, ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स में हमने क्या रीड किया, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। हम बहुत सारी चीजें लेते हैं प्लांट से, गम, स्पाइसेस, कॉफी, फूड, वेजिटेबल्स, है ना। ये सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। तो हमें मेथड पता होने चाहिए कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रो कराएं। क्लियर है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि भाई हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करा सकते हैं। हम प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं कौन से मेथड के थ्रू, हमने कहा हम प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं थ्रू सीड्स, थ्रू स्टेम, थ्रू लीफ, एंड थ्रू रूट्स। फर्स्ट हेडिंग हमने रीड कर ली थी। फर्स्ट हेडिंग हमने रीड क्या की, हमने फर्स्ट हेडिंग रीड की कि हमने क्या किया, हम सीड्स की हेल्प से प्लांट को क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं।
क्लियर है। सीड्स की हेल्प से जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो हमने उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे थे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने क्या रीड किया था कि इसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसको फर्स्ट सीड कोड जो हार्ड होता है आउटर कवरिंग हो गई, जो बेबी प्लांट जो इनसाइड में होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम। नेक्स्ट हमने सीड होल, सीड होल क्या होता है, सीड होल वो चीज थी जहाँ से वाटर एंटर होता है किसमें, सीड। नेक्स्ट हमने इसमें रीड किया, इसका थर्ड पार्ट था कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन स्टोर फूड होता है जो भी एम्ब्रियो आगे जाके बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा, उसको नरिशमेंट के लिए जो फूड चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, कॉटिलेडॉन्स प्रोवाइड करते हैं। इनसाइड द सीड एक एम्ब्रियो होता है जो धीरे धीरे नरिशमेंट और वाटर को लेकर यूज करके धीरे धीरे एक स्मॉल बेबी प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमने रीड किया कि जो सीड है उन पर 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उन्हें हम डाइकोट सीड बोलते हैं। 1 कॉटिलेडॉन होता है उसको मोनोकोट सीड बोलते हैं। फिर हमने रीड किया था, देन आफ्टर वी रीड ए प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड। एक प्लांट क्या करता है, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन सारे सीड ग्रो नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि कुछ सीड ईटन हो जाते हैं एनिमल्स के थ्रू और ह्यूमंस के थ्रू। कुछ सीड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, इस वजह से ग्रो नहीं हो पाते हैं। कुछ सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विंड और रेन के थ्रू। और कुछ सीड्स को प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिलती। प्रॉपर कंडीशंस मींस प्रॉपर एयर नहीं मिली, प्रॉपर वाटर नहीं मिला, प्रॉपर वार्म नहीं मिला। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन जब मिल जाती हैं तो सीड ग्रो होना स्टार्ट होता है, नहीं मिलती है तो नहीं ग्रो होता है। जब एक सीड को प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो एम्ब्रियो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, बेबी प्लांट के अंदर। और उस बेबी प्लांट को ही हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। और ये जो पूरा प्रोसेस है बेबी एम्ब्रियो का या सीड का जर्मिनेट होकर एक बेबी प्लांट में या इस प्लांट न्यू प्लांट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। जर्मिनेशन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग जब सीड स्मॉल बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो रहा होता है तब तक वो स्टोर फूड यूज करता है कॉटिलेडोन से। जब सीड की लीव्स और खुद की रूट बनना स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उसने वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। अब जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का फूड प्रिपेयर करेगा तो उसको कॉटिलेडॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कॉटिलेडॉन क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे और फॉलो अप हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रीड किया सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल, सारे सीड एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनमें क्या होगा, स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल होने के कारण उनको प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, जिसके कारण कुछ सीडलिंग बन भी जाएंगे, यानी सीड से कुछ बेबी प्लांट बन भी जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद में वो क्या हो जाएंगे, डाई, क्योंकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा। Thus it is important that seeds are scattered over a wide area। इसीलिए सीड्स को जरूरी है कि वो एक वाइड एरिया में क्या हो, स्कैटर्ड हो, ताकि उनको क्या मिल पाए, प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर, स्पेस, ये सब चीजें मिल पाए। क्लियर। प्लांट्स का स्कैटर्ड एंश्योर दे डू नॉट प्लांट्स स्कैटर्ड होते हैं इसीलिए ताकि वो पास पास में ग्रो नहीं हो पाए। ये जो सीड्स का स्कैटर्ड होना है अपने मदर प्लांट से। मदर प्लांट वो जहाँ पर जिसके सीड ग्रो हो रहे हैं ना, सीड है जिसके, तो मदर प्लांट से सीड्स दूरी पे जाए, स्कैटर्ड हो जाए, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। फिर हमने देखा सीड डिस्पर्सल के कुछ एजेंट्स होते हैं, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगा विद विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। इनके थ्रू क्या करेगा, एक सीड एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होगा। इसमें फर्स्ट आ रहा है, इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। फर्स्ट पॉइंट, डिस्पर्सल बाय विंड। जिन सीड्स का डिस्पर्सल होता है विंड, वो सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं, उन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, या विंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जैसे मैपल सीड में दिया हुआ है। इसमें एग्जांपल कॉटन है, डैंडियर सीड है, इनके ऊपर क्या होते हैं, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये बहुत इजीली कैरी हो जाए किससे, विंड से। नेक्स्ट, डिस्पर्स बाय वाटर। सीड्स में क्या था, जो वाटर के थ्रू जिनका डिस्पर्सन होगा वो क्या करेंगे, वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है हमारे पास में, फर्स्ट एग्जांपल आया लोटस। लोटस में क्या आएगा, लोटस का जो फूल होता है वो तो स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी होने के कारण उसमें एयर फिल हो सकती है, एयर फिल होने के कारण वो लाइट वेट हो जाता है और वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट। कोकोनट का आप देख रहे हो फ्लोट कर रहा है वाटर पे। कोकोनट के ऊपर फाइब्रस कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसके कारण वो वाटर में क्या करता है, फ्लोट करता है। तो डिस्पर्सल बाय वाटर के एग्जांपल हमारे पास में क्या हो गए, लोटस एंड कोकोनट। ये दोनों डिस्पर्स होते हैं किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स।
बर्ड्स और एनिमल्स कुछ फूड को ईट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होंगे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अनचेंज रहता है सीड, और वही जो भी मटेरियल बाहर निकालते हैं सीड वहां पर डिस्पर्स हो जाते हैं। ओखली बर्ड, धतूरा, टाइगर, इन सब में क्या होते हैं, स्पाइंस या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख रहे हैं डॉग के ऊपर एक सीड है, उसके बहुत सारे स्पाइंस और हुक्स लगे हुए हैं। इन स्पाइंस और हुक्स के कारण वो किसी भी एनिमल पे क्या हो जाते हैं या बर्ड पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक जगह से अपने मदर प्लांट से किसी दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट फूड लाइक मैंगो, जामुन, चेरी। कुछ हमने इस तरीके के फ्रूट्स ईट करते हैं तो हम उनके सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, जिसके कारण भी सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। आप यहाँ पे पी प्लांट देख रहे हैं, पी प्लांट का जो फ्रूट है इस बीच में से कट होकर ब्रस्ट हो जाता है, और जिस ब्रस्ट होने के कारण इस पी प्लांट के जो ये सीड है वो बहुत दूरी पर चले जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी एक्सप्लोजन के थ्रू क्या हुआ, एक्सप्लोजन के थ्रू सीड्स का स्कैटर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास थी ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। Some plants like rose, hibiscus, money plant can be grown from stem cutting. ये जो plants हैं इनको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से। आप यहाँ पे रोज प्लांट देख रहे हैं, रोज प्लांट में एक यहाँ से हमने नाइफ की हेल्प से क्या किया, कट किया। जिस प्लांट की स्टेम कटिंग या ब्रांच कटिंग कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मदर प्लांट। मदर प्लांट से हम एक ब्रांच को नाइफ की हेल्प से कट करते हैं, सॉइल में ग्रो कराते हैं, फ्यू डेज बाद में हम देखते हैं वो प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास में रोज, हिबिस्कस और मनी प्लांट है। कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जैसे पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर। इनके अंदर क्या होता है, इस तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाती है। इस बड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आई। इस आई को सॉइल के अंदर हम प्लांट करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट अराइज हो जाता है, और ये न्यू प्लांट जो अराइज होगा, न्यू प्लांट जो अराइज हो जाता है उससे एक न्यू पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स में हमने एग्जांपल देखे स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, डहलिया। ये सब में ये भी मॉडिफाइड रूट है, इसमें भी फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। हमने ग्लास पानी का फुल ऑफ ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, स्वीट पोटैटो को उसमें स्टैंड किया विद हेल्प ऑफ टूथपिक्स। टूथपिक की हेल्प से किया, फिर आप कुछ फ्यू डेज के बाद में हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने कैरेट में देखा था, हम इसका ये हिस्सा नाइफ की हेल्प से कट करेंगे, बाउल लेंगे या वेसल लेंगे, उसके अंदर वाटर फिल करेंगे, इस तरीके से इसको कुक करेंगे। आफ्टर फ्यू डेज के बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं तो एक न्यू कैरेट का जो प्लांट है, छोटी छोटी लीव्स उसको ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हमने आज आज यहाँ से स्टार्ट ही किया था। ग्रोइंग प्लांट लीव ब्रायोफिलम है, इसके मार्जिन्स पर छोटी छोटी बड हो जाती है। ये बड सॉइल में जब गिरती है तो एक न्यू प्लांट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट हमने रीड किया ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। इसमें है कि फर्न एग्जांपल दिया हुआ है, फर्न प्लांट की जो लीफ है उसके अंडर साइड में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या कैसे भी कर, या एनिमल्स के थ्रू ये जो होते हैं सॉइल में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर एक न्यू प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है, अभ्यास होता है प्लांट्स को ग्रो कराने का लार्ज स्केल पे, कोई भी रीजन की वजह से, फूड की रीजन से या अदर पर्पस की रीजन से। नेक्स्ट हमने क्रॉप रीड किया, वन काइंड ऑफ ग्रोन लार्ज स्केल इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर सीजन पे एक ही तरह के प्लांट जो हम ग्रो कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। ये क्रॉप दो टाइप की थी, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। वो क्रॉप्स जिनको हम समर सीजन में ग्रो कराते हैं, हार्वेस्ट करते हैं एंड ऑफ द मॉनसून सीजन, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। दोज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं और हार्वेस्ट करते हैं कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। कुछ वेजिटेबल्स हैं हम विंटर में ग्रो करते हैं जैसे कॉलीफ्लावर एंड पी। कुछ वेजिटेबल्स हम समर में करते हैं, ब्रिंजल एंड डिफरेंट टाइप प्लांट जो होते हैं डिफरेंट सीजन पे डिपेंड करते हैं, हमने देखा। लेकिन कुछ क्या होते हैं डिफरेंट सॉइल पे भी डिपेंड करते हैं, राइस और जूट किस पे, क्ले सॉइल पे, क्योंकि वाटर होल्ड कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती है। व्हीट, ज्वार, बाजरा सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं, इसकी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। कॉटन ग्रो अच्छे से ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, टी अच्छे से ग्रो होती है हिल एरिया में, जैसे आसाम एंड दार्जिलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने स्टेजेस पढ़ ली थी। सबसे पहले हम सॉइल को लूज करेंगे, आफ्टर दिस मैन्योर और कुछ केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करेंगे ताकि न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की क्या हो जाए, बढ़ जाए।
नेक्स्ट में हमने सीड को शोन कर दिया यानी बो दिया, उसके बाद में हमने वाटर सप्लाई करी। पेस्ट से बचने के लिए हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे कर दिया, और उसके बाद में हमने क्या किया, हमारी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद गैदर किया। प्रोटेक्टिंग टू क्रॉप, प्रोटेक्ट करना है हमें बिफोर और आफ्टर हार्वेस्टिंग के लिए किस किस से प्रोटेक्ट करना है, एनिमल से, बर्ड से और इंसेक्ट्स से। बिगर एनिमल के लिए हम फेंसिंग कर देते हैं और बर्ड्स के लिए स्प्रे थ्रो यूज करते हैं, और कुछ पेस्ट से या इंसेक्ट से बचने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देते हैं। हमें हमारी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट, स्टोर प्रॉपर्ली करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए किससे, इंसेक्ट से, स्मॉल एनिमल से और मॉइस्चर से। हार्वेस्टेड ग्रेन या पल्सेस जो है उनको एयर टाइट कंटेनर में हमें क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना